दावे किए जा रहे हैं, विकास यात्राएं निकाली जा रही हैं, लेकिन इस विकास का सच्चाई ये है कि पिछले 3 महीने से नरेगा का भुगतान ही नहीं हुआ है। ये साल सूखा गया है, 2 फसल बर्बाद हो गए हैं। हजारों आदिवासी, एक ब्लॉक से कम 15-20 हजार आदिवासी पलायन कर रहे हैं। तो ये विकास है। यहाँ पर काम नहीं है, रोजगार नहीं है, फसल बर्बाद होने के बावजूद कोई यहाँ गांव में कोई रोजगार नहीं खुला है। जो रोजगार खुला उसका भुगतान ही नहीं हो रहा है 3 महीने से। और बड़े तो बड़े बच्चों का भी शोषण हो रहा है। किसानों, आदिवासी किसान मजदूरों के बच्चे जो पढ़ने जाते हैं बहुत मुश्किल से, जिनके घरों में खाने के लाले पड़ रहे हैं, वो किन हालातों में, किन संघर्षों से वो जूझ के वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन पढ़ने वालों बच्चों का छात्रवृत्ति इस साल मिला ही नहीं है। पोर्टल ही अभी खुला है साल के आखिरी में। पिछले साल का बकाया अभी भी है। 2 साल से स्कूली बच्चों को नहीं दिया गया छात्रवृत्ति। आवास योजना पेंडिंग है। तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? स्थिति ये है कि बच्चों को मजदूरी करना पड़ रहा है पढ़ाई के बजाय, और उनके माँ बाप को कर्ज लेके या गुजरात और महाराष्ट्र में जो है बंधुआ मजदूरी करना पड़ रहा है ताकि बच्चे पढ़ सके। तो ये विकास है। तो किसान मजदूरों के शोषण के साथ साथ उनके बच्चों जो पढ़ना चाहते हैं उनको भी पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि उनके लिए जो राशियां मिलनी चाहिए पढ़ने के लिए वो राशि उनको उपलब्ध नहीं की जा रही है। ये कॉलेज की ये स्थिति है कि स्टेशनरी तक नहीं, बच्चों को किताबें नहीं दिए जा रहे हैं। बच्चों को 3 साल से स्टेशनरी बंद है, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो ये पूरी योजना यही है कि पूरा आदिवासी समाज, पूरा दलित समाज, पूरा मेहनतकश समाज गेदी फावड़ा और टगारी उठा के पलायन करे, दूसरे राज्यों में जाए, बड़े भी जाए, बच्चे भी जाए। ना कोई शिक्षा मिलेगी, ना कोई रोजगार मिलेगा। तो ये कोई विकास नहीं है। इसी का जवाब मांगने आए हैं यहाँ लोग, और बहुत अफसोस है कि बहुत शर्मनाक है कि यहाँ जवाब देने के लिए कोई आया ही नहीं है। बच्चों के पैसे कहाँ गए? उनके माँ बाप के पैसे कहाँ गए? कहाँ है वो राशियाँ जो कानूनी राशि? पट्टे कहाँ गए? एक कानून बना है और 16 साल पहले वन अधिकार पट्टे देने के, वो पट्टे आज भी 10,000 दावे में से 5,000 अभी भी चल के जो है ना प्रक्रिया में ही है बड़वानी जिले में। और जो पूरा नायक समाज, जो भीमा नायक, खाजिया नायक, आजादी के लिए लड़ने वाले जो योद्धा थे, जो नायक थे, उनके वंशज को गैर आदिवासी बता के पट्टी के पट्टी, गांव के गांव नायकों को पट्टे से वंचित किया जा रहा है, उनको गैर आदिवासी बताया जा रहा है। जबकि ये इस देश को आजाद करने के सबसे पहले सबसे तीखे लड़ाई के इन्हीं लोगों ने लड़ी है। भीमा नायक के नाम से कॉलेज है, लेकिन भीमा नायक के वंशज के को गैर आदिवासी बताया जा रहा है, और उनके बच्चे जो है गुजरात और महाराष्ट्र में कुत्ते खा रहे हैं। तो ये क्या ये दोगलापन, ये विकास नहीं है। क्या रुख रहेगा आगे फिर आपका? तो अब आंदोलन तो चलेगा, है ना। अब सरकार से प्रशासन क्या जवाब देती है उसके बाद हम तय करेंगे। लेकिन जाहिर है कि भूखे लोग चुप नहीं रहेंगे। ये आंदोलन तो चलेगा जब तक भूख रहेगा, तब तक तूफान रहेगा। ये चोरी की गई है उनकी मजदूरी की राशि चोरी की गई है। 3 महीने से नहीं मिलना, यानी कि उनसे बेगारी की गई है। और उनके बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, वन पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, और इनको लेके आंदोलन चलता रहेगा जब तक मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इसका जवाब नहीं देता। दूसरा, आप जानते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है। उस किसान आंदोलन का एक बहुत सरल मांग है कि 2014 में मोदी जी ने कहा था कि उनके सरकार बनने पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार 1.5 गुना लागत पर 1.5 गुना भाव दिया जाएगा फसलों के, 24 फसलों के। 2014 से अभी
दबाया जा रहा है, उनके साथ दमन किया जा रहा है, उसका भी हम विरोध करते हैं। और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार कानूनी गारंटी होनी चाहिए कि लागत से 1.5 गुना लागत पर 1.5 गुना जोड़ के भाव मिलना चाहिए, लागत से 1.5 गुना भाव मिलना चाहिए, इसकी कानूनी गारंटी होनी चाहिए 24 फसलों की। ये और किसान आंदोलन के इस मांग में हम लोग भी